Hello everyone, I'm back with yet another story. Now this time, this is a story which I have heard from one of the very known person. Okay, and this story is about believing your guru. So much so that he is forced to give whatever you want. ये कहानी मैंने एक गुरु से सुनी है, नॉट पर्सनली बट ऑफ कोर्स किसी अच्छे बोलने वाले, कहने वाले और अच्छी संगत रखने वाले गुरु से मैंने ये सुनी है कहानी, और मुझे लगा आपसे मुझे ये शेयर करनी चाहिए। हम हमेशा सवाल करते हैं कि हमारी गुरु ने या हमारे ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा किया है कि नहीं। तो मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ लोगों से कि व्हेन यू डाउट, जब आप डाउट करते हो तो क्या आप अपने पेरेंट्स पर भी डाउट करते हो, जिन्होंने आपको बर्थ दिया, जन्म दिया और ब्रॉटअप किया। सो यू डोंट डाउट देम, राइट। तो आप कितनी भी बड़ी गलती करो तो आपको सज़ा उतनी ही देते हैं जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। सो ये स्टोरी मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एक काफ़ी फेमस संत की, और परे परे संत। संत परे परे बड़ा अजीब नाम लगता है, हिंदी में परे परे का मतलब होता है अलग अलग। तो एक बहुत बड़े गुरु थे, आई विल नॉट नेम हिम। तो एक बार ना बहुत पावरफुल गुरु माने जाते हैं हमारे सिखिज़्म में। तो ये गुरु जी जो है अपने जो है जगह जगह जाते थे, और हर बार जब वो कहीं जाते तो उनके पाँव में एक आदमी गिर जाता ना। वो सिखिज़्म हो या कोई भी रिलीजन हो, हम दीक्षा अपने गुरु से लेते हैं। दीक्षा क्या होती है? मेडिटेशन करने के लिए। चाहे बुद्धिज़्म की भी मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें नॉलेज का पाथ दिखाते हैं। और अगर हम सिखिज़्म की स्पेसिफिकली बात करें और पंडितों की बात करें, मौलवियों की बात करें, तो वो हमें कलमे देते हैं, हमें लाइंस देते हैं कि ये मंत्र है, ये जाप करो, इससे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की, धन की, लाभ की। तो ये जो फेमस गुरु जी हैं, जो ये हमेशा सत्संग करने के लिए जाया करते, तो इनके रास्ते में रोज़ एक आदमी लेट जाया करता और कहता कि संत जी हमें जो है दीक्षा दो। हर बार क्योंकि वो आते जाते उनके पाँव में पड़ता था तो वो ध्यान नहीं दे पाए। ऐसा नहीं था कि वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, तो वो ध्यान दे नहीं पाए। तो हुआ क्या कि एक दिन वो संत जी जो मेडिटेशन कर रहे थे, और मेडिटेशन करते ख़त्म करने के बाद उनके जो बाकी चेले होते थे वो बाहर खड़े हुए थे। तो दरवाजे पे खटखटाहट हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो संत ने कहा कि पहले तो मेरा एक काम कर दो। तो चेलों ने बोला कि बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा ये मैंने एक चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी जो है 40 किलोमीटर दूर एक गुरु है उनके पास पहुंचा दी है। तो सारे चेले बोलने लगे कि ठीक है, हम ले जाते हैं, हम ले जाते हैं। तो ये जो नया बंदा था जिसको गुरुजी ने पहचाना ही नहीं, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, मैं जल्दी से ये देकर आऊँगा, तब तो आप मेरी बात सुनेंगे। तो गुरुजी बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, कोई तो जा रहा। कहते नहीं, मगर याद रखना इसका जवाब ज़रूर लेकर आना। तो उसने कहा कि हाँ हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल जवाब लेकर आऊँगा। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मेडिटेशन फिर से करने लग गए। जो ये सिमरन करते हैं, जो जाप करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी है उनका अपना जो स्पिरिचुअल वे है, तो वो अपना पाठ वाठ करने लगे। 15 मिनट करीब हुए होंगे कि वो फिर से दरवाजे पे खटखटाहट हुई। तो वो थोड़े गुस्से में आ गए कि यार 15 मिनट ही हुए हैं, अभी कैसे कोई आ सकता है दरवाजे पे। चलो ठीक है, देखता हूँ। दरवाज़ा खोला, देखा कि दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जिसने कहा था कि मैं जो है चिट्ठी दे कर आता हूँ, फिर आप मेरी बात सुनिएगा। गुरुजी बड़े हैरान हुए, उनको बहुत तेज गुस्सा भी आया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें मैंने एक काम दिया था, तुम बिना काम किए 15 मिनट बाद वापस आ रहे हो मेरे पास, क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो आपका काम कर दिया। गुरुजी हैरान थे, 40 किलोमीटर, ना घोड़ा गाड़ी ना बैल गाड़ी, और उस समय तो हवाई जहाज़ थे भी नहीं। तो ये आदमी उड़ करके तो जा नहीं सकता ना 40 किलोमीटर। तो उन्होंने उसको क्रोध में आकर गुस्से में बिल्कुल पूछा कि झूठ बोलते हो? उनका कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद पढ़ लीजिए। अब गुरुजी के हाथ में जवाब था। वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम हो कौन? तुम मेरे चेले तो नहीं हो, मेरे साथ तो रहते नहीं, कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं परे परे, आपने मुझे पहचाना नहीं। गुरुजी बड़े हैरान हो गए, मन ही मन बड़े संकट में आ गए कि उन्होंने एक बंदे से काम भी ले लिया है और उसका नाम तक वो जानते नहीं है। वो सोचने लगे, काफ़ी देर तक सोचते सोचते उनको कुछ समझ नहीं आया। वो चले गए मेडिटेशन करने के लिए फिर से। वो परे परे उनके दरवाजे पे उनकी राह देखता रहा, बैठा रहा।
और जब गुरुजी मेडिटेशन करने लगे, उन्होंने कहा जाता है कि वो बहुत ही प्रतापी गुरु थे, तो उन्होंने जब खुद गुरु से अपने आप को कनेक्ट किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ईश्वर ने उन्हें खुद बताया कि हाँ, ये तुम्हारा ही चेला है जो हर बार जब तुम सत्संग करके निकलते हो तो तुम्हारे पाँव पड़ा होता है, तुमसे दीक्षा मांगता रहता है, तो ये जो है तुम्हारा ही है चेला। तो उनको आश्चर्य हुआ, वो गया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुमने मुझसे दीक्षा ली है, तुमने मुझसे किस चीज़ की दीक्षा ली है? तो उसने बोला कि मैंने आपसे बार बार आपसे बोला कि मैं कैसे सत्संग करूं, मैं वाहिगुरु का नाम कैसे लूं, मैं ईश्वर का नाम कैसे लूं, तो आपने तो सीधे मुझसे कह दिया कि परे परे। उन्होंने परे परे पंजाबी में मतलब होता है दूर हटो, मगर उस व्यक्ति ने उस परे परे को अपना मूल मंत्र मान लिया एंड ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग बाय रिपीटिंग दिस वर्ड। वो वाहिगुरु के सिमरन को परे परे शब्द से करने लगा और इतना करने लगा कि खुद वाहिगुरु को उसके सामने आके बैठना पड़ा। तो अब वो गया तो गुरुजी ने उससे कहा कि अच्छा, तो तुमने अपना नाम ही परे परे रख लिया? तो उसने कहा कि नहीं, आपने मुझे कहा परे परे, तो मैंने परे परे का जाप करा। तो कहते ये बताओ कि ये चिट्ठी पहुंची कैसे वहाँ पर 40 किलोमीटर दूर? तो उन्होंने कहा कि मैं तो परे परे जपता रहता हूँ, तो मेरे खुद वाहिगुरु आ जाते हैं और वो मेरी जो काम है वो मेरे बदले वो कर देते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम सारे काम वाहिगुरु खुद से करा रहे हो। ये है भक्ति, ये है बिलीव इन गुरु। इस कहानी ने मुझे मेरे गुरुओं के लिए नमन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए मजबूर कर दिया। बिलीव इन योर गुरुज बिकॉज दे विल गिव यू द पाथ ऑफ अचीवमेंट, ऑफ एनलाइटमेंट। आई होप यू लाइक इट।